तो गाइस मेंटोर सुनील, अगर आपका बच्चा भी ऑटिस्टिक है, एडीएचडी है, उसे कोई साइको बिहेवियरल डिसऑर्डर है, स्पीच डिसऑर्डर है, हियरिंग डिसऑर्डर है, तो ये चैनल, ये वीडियो और मैं सब कुछ आपको डेडिकेटेड है। तो चलिए बात करेंगे आज अंकिता सिंह के कमेंट पर। डू न्यूरोटिपिकल चिल्ड्रन हैव टू बी टॉट पॉइंटिंग और दे लर्न बाय देमसेल्व्स? इसके बारे में बात करेंगे कि क्या न्यूरोटिपिकल जो चिल्ड्रन होते हैं उनको पॉइंटिंग सिखानी पड़ती है या खुद से सीख जाते हैं। चलिए दूसरा कमेंट है नीलाक्षी का, ये बड़ा फिलोसॉफिकल कमेंट है बट वेरी इंपॉर्टेंट कमेंट। सर, हम बचपन में जो भी चीजें सीखते हैं वो एक्सपीरियंसेस हमें लाइफ टाइम काम आते हैं। तो जिन बच्चों को एडीडी या एडीएचडी है उनके पास नॉर्मल बच्चों की तरह एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज नहीं रहेंगी, तो आगे उनकी लाइफ कैसी होगी, इसके बारे में बात करने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए, पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान लेने के लिए 8168790299 डायल करें, +91 जरूर लगाएं। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो चलिए सबसे पहले ले लेते हैं अंकिता के कमेंट को। क्या न्यूरोटिपिकल बच्चों को आपको पॉइंटिंग सिखाना पड़ता है और खुद से सीख जाते हैं? न्यूरोटिपिकल चिल्ड्रन कौन से होते हैं? न्यूरोटिपिकल चिल्ड्रन वो होते हैं जो एक नॉर्मल तरीके से डेवलप करते हैं अपने ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से, या अपने रेस के हिसाब से, अपने लैंग्वेज के हिसाब से, या अपने किसी भी कल्चर के हिसाब से। जैसे आप ये देखते हैं कि इंडियन बच्चों में क्या होता है कि 6 महीने की उम्र में उनमें सिटिंग आ जाता है, 1 ईयर की एज में वो चलने लगते हैं। उसके अलावा 8 महीने 7 महीने की एज में वो पॉइंटिंग करना शुरू कर देते हैं। 1 साल में पहला मीनिंगफुल वर्ड बोलते हैं। तो ये डेवलपमेंटल चार्ट होता है। तो जो न्यूरोटिपिकल चिल्ड्रन होते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही डेवलप करते हैं। ये सारे बच्चे जो हैं इनको नॉर्मल कोई भी चीज़ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खुद से किसी ग्रुप में जाकर के इनको प्रॉब्लम नहीं होती। अपने पीयर ग्रुप में इजीली सोशलाइज कर लेते हैं। दूसरी जगह पे जाके कोई कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी भी भीड़ भाड़ वाले एरिया में ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये वो नॉर्मल चिल्ड्रन हैं जो नॉर्मल पैटर्न में डेवलप करते हैं। इसलिए इन बच्चों को पॉइंटिंग सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनमें पॉइंटिंग भी ऑटोमेटिकली आती है, जैसे दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑटोमेटिकली आते हैं। लेकिन कई फिलोसफीज में, यूरोपियन फिलोसफीज में ये कहा जाता है कि जो न्यूरोटिपिकल चिल्ड्रन होते हैं, अगर वो न्यूरोटिपिकल है दैट डज नॉट मीन कि वो ऑटिस्टिक नहीं है। तो ये एक डिबेट है इस बारे में। अभी ये सारी चीजें रिसर्च वाली स्टेज पे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऑटिज्म को डिसऑर्डर मानते ही नहीं है। जैसे मैं नहीं मानता कि ऑटिज्म एक तरह का डिसऑर्डर होता है। ये सारी चीजें करेक्ट की जा सकती हैं अगर आप टाइमली एक्शन लें और सब कुछ कर सकें। यानी इन बच्चों की डेवलपमेंट नॉर्मल बच्चों के जैसी डेवलपमेंट होती है, बट ये कहीं ना कहीं न्यूरो डाइवर्जेंट आप इसको यूज कर सकते हैं। कि जैसे आप ऑटिज्म है, एडीएचडी है, डिसलैक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, ये सारे के सारे डिसऑर्डर जो है वो न्यूरो डाइवर्जेंट में आ सकते हैं। बट न्यूरोटिपिकल बच्चे बिल्कुल नॉर्मल बच्चे होते हैं, उन्हें कुछ भी आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसा कि मैंने बताया कि वो इजीली सोशलाइज कर लेते हैं, जबकि ऑटिस्टिक बच्चे इजीली सोशलाइज नहीं करते। तो वो न्यूरो डाइवर्जेंट, यानी बाकी उनकी सब डेवलपमेंट नॉर्मल होती हैं। टाइम पर बैठेंगे, टाइम पर उठेंगे, टाइम पर चलेंगे, टाइम पर काफी सारी चीजें करेंगे, बट उनका स्पीच, उनका एक्सप्रेशन, उनका सोशलाइजेशन वो नॉर्मल नहीं होगा। तो ये फर्क होता है। न्यूरोटिपिकल बच्चों को कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सब नॉर्मली सीख लेते हैं। नीलाक्षी चौधरी, सर हम बचपन में जो भी चीजें सीखते हैं वो एक्सपीरियंसेस हमें लाइफ टाइम काम आते हैं। जिन बच्चों को एडीडी या एडीएचडी है उनके पास नॉर्मल बच्चों की तरह एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज नहीं रहेंगी, तो आगे उनकी लाइफ कैसे? ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ पर ये जो चीजें हैं ये सब लोग नहीं सोचते। कुछ फिलोसॉफिकल लोग ये चीजें सोचते हैं, कुछ सेंसिटिव लोग ये चीजें सोचते हैं। यस, जिस दिन कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा, नीलाक्षी, तो जब ये बच्चे 100% फोकस अचीव कर लेते हैं, 100% सोशलाइजेशन, 100% अवेयरनेस अचीव कर लेते हैं, वहां से इनकी मेमोरीज हम लोगों की तरह, नॉर्मल लोगों की तरह बननी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि वहां से ये नॉर्मल सफर तय करना शुरू करते हैं। तो जब इनको रिग्रेशन हो जाता है और रिग्रेशन के बाद ये नॉर्मल लाइफ जीना शुरू करते हैं, तब इनकी लाइफ की जो वो मेमोरीज हैं, वो एक्सपीरियंसेस हैं, इनको लाइफ टाइम याद रहते हैं और वो एक्सपीरियंसेस एक नॉर्मल इंसान की तरह काम आते हैं। लेकिन तब तक आप ये समझ लो कि जैसे आप स्लीप में होते हो या आप ड्रीम कर रहे होते, लेकिन ड्रीम रियलिटी नहीं होता। इनके लिए इमेजिनेशन का जो ये फेज होता है जिसमें ये रिग्रेस करते हैं, वो एक ड्रीम की तरह होता है, वो इमेजिनेशन की तरह होता है। लेकिन अल्टीमेटली जब ये बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं, वहां से ये नॉर्मल बच्चों की तरह सोचना शुरू कर देते हैं। कोग्निशन इनकी नॉर्मल हो जाती है, लर्निंग इनकी नॉर्मल होती है, एक्सपीरियंसेस इनके लाइफ टाइम होते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, कीप कमेंट।